तो मेट गाला फैशन का सबसे बड़ा बैटलफील्ड होता है और 2026 का मेट गाला ऑनेस्टली इट वाजंट जस्ट अबाउट आउटफिट्स, इट वाज अबाउट पावर, प्रेजेंस और पोजीशनिंग। और इस साल एक चीज क्रिस्टल क्लियर थी, इंडियन सिर्फ गेस्ट नहीं थे, दे वर डोमिनेटिंग द कॉन्वर्सेशन। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट ये था कि इंडियन सिर्फ इनवाइट से नहीं थे इस पर, दे वर नैरेटिव ड्राइवर्स। सबसे पहले बात करते हैं करण जौहर के लुक की, जो ऑनेस्टली सिर्फ एक आउटफिट नहीं था, इट वाज अ फुल आर्टिस्टिक ट्रिब्यूट। उनका पूरा एंसेम्बल लेजेंडरी इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड था, जहां इंडियन हेरिटेज को हाई फैशन के साथ ब्लेंड किया गया था। बेस आउटफिट लार्जरली ब्लैक था, लेकिन उसके ऊपर जो गोल्ड डिटेलिंग्स थी वो नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, वो एक्चुअली हैंड पेंटेड थी, और वो भी डायरेक्टली फैब्रिक पर ट्रेडिशनल आर्टिसंस के थ्रू। मतलब ये एक मूवी कैनवास जैसा फील दे रहा था। और सबसे बड़ा स्टैंड आउट पार्ट था उसमें यूज हुए आइकॉनिक मोटिव। वर्मा के फेमस आर्ट वर्क जैसे हम्स, दमयंती, कादम्बरी और अर्जुना एंड सुभद्रा को आउटफिट में इंटीग्रेट किया गया था। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं था, ये लिटरली इंडियन आर्ट हिस्ट्री का वेरिएबल वर्जन था। क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें तो ये आउटफिट बनने में कम से कम 5,500 आवर से ज्यादा लगे, जिसमें हैंड पेंटिंग के साथ 3D स्कल्पटिंग और ट्रेडिशनल जरदोजी एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन यूज हुआ। मतलब ये एक मल्टी लेयर्ड कंस्ट्रक्शन था, सिर्फ सरफेस ब्यूटी नहीं थी। और जो पर्सनल एंगल करण ने ऐड किया वो और भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि ये लुक एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फीलिंग है जो वो अपनी लाइफ में कैरी करते हैं। उनका ये पर्सनल कनेक्शन है सिनेमा और आर्ट के साथ, एक तरह से उनकी अनहेरिटेड आइडेंटिटी। So, अब मूव करते हैं ईशा अंबानी के लुक पर, जो ऑनेस्टली एक अलग ही लेवल का स्टेटमेंट था। मेट गाला के लिए ईशा ने कस्टम गौरव गुप्ता गोल्ड वुवन साड़ी पहनी थी, जो सिर्फ एक आउटफिट नहीं थी, इट वॉज लिटरली अ स्कल्पचर। ये पूरी गोल्ड थ्रेड से वुवन थी, और ये काम स्वदेश इनिशिएटिव के मास्टर आर्टिसंस ने किया था, जो रिलायंस रिटेल्स के क्राफ्ट फोकस प्रोजेक्ट है। मतलब यहाँ फैशन के साथ क्राफ्टमैनशिप और कल्चर प्रिजर्वेशन दोनों का मिक्स था। ज्वेलरी की बात करें तो वो लिटरली ड्रिपिंग इन लग्जरी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1800 कैरेट से ज्यादा ज्वेल्स उन्होंने कैरी किए थे। उनका बॉडीज अलोन 200 से ज्यादा डायमंड से लोडेड था, और सबसे स्पेशल चीज ये थी कि उनकी मदर नीता अंबानी के प्राइवेट कलेक्शन का हेलूम पीस भी इंक्लूड था। और एक हाईलाइट जो सबसे अटेंशन ग्रेब कर गया वो था उनका मैंगो शेप्ड बैग। ये कोई रेगुलर एसेसरीज नहीं था, ये एक स्कल्पचर पीस था जो फेमस इंडियन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने डिजाइन किया था। और जब तुम क्राफ्टमैनशिप को देखो तो पूरा असेंबल बनाने में 1200 आवर्स लगे थे, और उसमें 50 से ज्यादा आर्टिसंस इन्वॉल्व थे। मतलब ये एक कोलैबोरेटिव मास्टरपीस था। सो अब बात करते हैं मनीष मल्होत्रा के लुक पर, जो सटल होने के बाद भी काफी पावरफुल स्टेटमेंट था। उन्होंने एक क्लासिक शार्पली टेलर्ड ब्लैक बंद गला पहना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्ड कैप था वो पूरा गेम चेंज कर रहा था। ये कैप सिर्फ स्टाइलिंग एलिमेंट नहीं था, ये एक मैसेज था। सबसे यूनिक चीज थी कैप के लाइनिंग में 50 आर्टिसंस के नाम और सिग्नेचर्स एम्ब्रॉयडर्ड थे। ये एक हिस्टोरिक मूव था, क्योंकि यूजुअली जो लेबर होता है वो हिडन रहता है फैशन इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे उनको विजिबल क्रेडिट दिया गया। क्राफ्टमैनशिप अगेन इनसेन लेवल का था। पूरा पीस कंप्लीट होने में कम से कम 960 घंटे लगे थे, और उसमें मल्टीपल ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज हुई थी, जैसे कि डोरी वर्क, जरदोजी चिकनकारी और कसाब एम्ब्रॉयडरी। और स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट भी स्ट्रॉन्ग था। जो आइवरी टोन एम्ब्रॉयडरी थी उसमें मुंबई के सिनेमेटिक लैंडमार्क्स और कल्चरल हिस्ट्री के रेफरेंस इंक्लूड थे। मतलब ये आउटफिट सिर्फ फैशन नहीं था, एक नैरेटिव पीस था जो सिटी और सिनेमा दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम ओवरऑल देखो तो ये तीनों लुक्स एक कॉमन चीज शेयर करते हैं, ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये स्टोरीज थे। करण ने आर्ट को वेरिएबल बनाया, ईशा ने लग्जरी को स्कल्पचर दिया, और मनीष ने क्राफ्टमैनशिप को विजिबल क्रेडिट दिया। और यही मेट गाला का रियल एसेंस होता है, जब आउटफिट एक स्टेटमेंट से बढ़कर एक स्टोरी बन जाता है। और अगर हम अदर सेलिब्रिटीज की बात करें जिनके आउटफिट्स भी अदर से कम नहीं थे, जिसमें से फर्स्ट है सुधा रेड्डी, जिन्होंने एक एलिगेंट और डीपली कल्चरल लुक कैरी किया था। उन्होंने मनीष मल्होत्रा का एक कस्टम गाउन पहना था जो कलमकरी आर्ट के ट्री ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड था। मतलब ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था ग्रोथ, कनेक्शन और हेरिटेज का। गाउन में जो डिटेलिंग थी वो एक्सट्रीमली इंट्रिकेटेड थी। उसमें ट्रेडिशनल स्टोरी लाइन एलिमेंट क्लियरली विजिबल था, जो कि कलमकारी का कोर एसेंस होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर गया वो था उनका नेकलेस। रिपोर्टेडली अराउंड $15 मिलियन का पीस था वो, जिसमें एक मैसिव 550 कैरेट
कैरेट टेंजनाइट स्टोन फीचर्ड था। ये कोई रेगुलर ज्वेलरी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट लग्जरी पीस था जो पूरा लुक एलिवेट कर रहा था। ओवरऑल वाइब ये थी अंडरस्टेटेड गाउन बट अल्ट्रा पावरफुल ज्वेलरी। फिर आती है अनन्या बिरला, जिन्होंने अपना मेट गाला डेब्यू किया था और एंट्री काफी बोल्ड थी। उन्होंने रॉबर्ट वुन का एक स्ट्रक्चर्ड ब्लैक कल्चर आउटफिट पहना था जो काफी शार्प और आर्टिकल्चर फील दे रहा था। आउटफिट का सिलुएट क्लीन था लेकिन उसमें एक एजी फ्यूचरिस्टिक वाइब भी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट था उनका स्टेनलेस स्टील मास्क। ये मास्क फेमस आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने क्रिएट किया था और ऑनेस्टली ये पूरा लुक को एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन दे रहा था। ये टिपिकल रेड कारपेट ग्लैम नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटल फैशन था। मास्क की वजह से एक मिस्ट्री और डिटैचमेंट का फील आता है, जैसे आइडेंटिटी इंटेंशनली हाइड की जा रही हो, जो कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग चॉइस थी। अब मूव करते हैं नताशा पूनावाला की तरफ, जो हमेशा अपने एवेंग्रेड फैशन के लिए नोन है। इस बार भी उन्होंने सेफ प्ले नहीं किया। उनका लुक बेसिकली एक वेरिएबल स्कल्पचर था जिसका नाम था ऑर्किड पेक्टोरल, जो आर्टिस्ट मार्क क्विन ने डिजाइन किया था। ये एक फ्लोरल इंस्पायर्ड स्कल्पचर पीस था जो बॉडी के अपर पोर्शन को डोमिनेट कर रहा था। तो उन्होंने डॉल्चे एंड गबाना के एक व्हाइट गाउन के साथ पेयर किया था जो बेस में काफी क्लीन और मिनिमल था, ताकि ऊपर का स्कल्पचर एलिमेंट हाईलाइट हो सके। ये एक क्लासिक हाई फैशन अप्रोच होता है जब आउटफिट का एक पार्ट हीरो होता है और बाकी एलिमेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं जयपुर रॉयल्टी की, जिन्होंने एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिगेंस ब्रिंग की। गौरवी कुमारी ने अपने डेब्यू किया एक प्रबल गुरांग गाउन में, जो एक्चुअली महारानी गायत्री देवी के विंटेज शिफॉन साड़ी से रिपर्पस किया गया था। मतलब ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये हिस्ट्री का रिवाइवल था। विंटेज साड़ी को मॉडर्न गाउन में कन्वर्ट करना एक डेलिकेट प्रोसेस होता है और यहाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन काफी ग्रेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हेरिटेज को कंटेम्परेरी फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा सकता है विदाउट लॉसिंग इट्स एसेंस। साथ ही पद्मनाभ सिंह ने भी एक एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट कोट पहना था जो बंद गला के ऊपर लेयर किया गया था। लुक काफी रिगल और अंडरस्टेटेड लग रहा था। लाउड नहीं था लेकिन क्लियरली रॉयल भी था। वेलवेट फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी कॉम्बिनेशन एक क्लासिक लग्जरी फील देता है जो उनकी पर्सनालिटी और बैकग्राउंड के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। ओवरऑल अगर तुम इस पूरे सेगमेंट को देखो तो ये क्लियर है कि हर एक लुक एक डिफरेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। कोई हेरिटेज को हाईलाइट कर रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कोई लेगेसी को मॉडर्न फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा था। और यही मेट गाला को इंटरेस्टिंग बनाता है, जब हर आउटफिट एक अलग स्टोरी नरेट करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके लिए सबसे बेस्ट लुक किसका था और आप कितना रेट करना चाहोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।